हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग शुरू करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। और ये न्यूज़ एनालिसिस अब पर डे के अकॉर्डिंग नहीं होगी। अब ये हर 3 दिन या 4 दिन में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ का कलेक्शन है वो करने के बाद मैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो पहली न्यूज़ देखते हैं जो 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में हुई है और न्यूज़ में आई है। सबसे पहला जो आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ टफ लॉ अगेंस्ट द लव जिहाद। जो इंसिडेंट है सो कॉल्ड वहाँ पर यूपी में, एमपी में, बिहार में हो रहा है, उसके अगेंस्ट में ये लॉ लेकर आएंगे। तो देखो यहाँ से जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो चेंजेस होंगे ये सिविल लॉ में चेंजेस करेंगे, ठीक है, सिविल लॉ में चेंज करेंगे या किस में चेंज करेंगे, क्रिमिनल लॉ में चेंज करेंगे। ठीक, तो सिविल लॉ हमारे यहाँ आपको पता ही है हिंदू लॉ है। एक तो सिविल लॉ हमारे यहाँ कौन सा है, हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हिंदूज में मैरिजेस होती हैं। एक आपके यहाँ जो है वो मुस्लिम लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैरिजेस होती हैं। एक थर्ड आपको पता करना है और कौन सा सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ जो है जिससे आपका क्या हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ये आपके क्या हो गए, क्रिमिनल लॉज हो गए। तो क्या ये इनमें चेंज करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आपका अगर मैं बोलूँ एमसीक्यू के लिए बन सकता है कि ये जो लॉ में चेंजेस हैं, ये जो लॉ में चेंजेस है ये करता कौन है। इट इज अ पावर कम्स अंडर द स्टेट असेंबली, यानी कि राज्य या स्टेट असेंबली ऐसा कर सकता है, या इसके लिए आपको पार्लियामेंट से प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी, करते करते स्टेट असेंबली में आएंगे। ठीक, तो एक चीज तो हमको यहाँ से मिल रही है अपने एमसीक्यू यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन के लिए। ठीक, दूसरा अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखें तो ये आर्टिकल 226 के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आने वाले आपके यूपीएससी एग्जाम में आर्टिकल 226 से रिलेटेड कोई भी न्यूज जो है या कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक बार आर्टिकल 226 का आप लोग रिवीजन करेंगे। दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे यह है पेटिशन या रिट पेटिशन। तो रिट्स, दोबारा से टाइप ऑफ रिट्स सबको पता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आर्टिकल 32 में आता है हेबियस कार्पस, मैंडिबस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, सटेरियो। एक बार दोबारा उसका आप लोग रिवीजन कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड जो मुझे लगा कि इस न्यूज से आपके आ सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला, सीजीआई ओपन्स कंट्रीज फर्स्ट ई रिसोर्सेज सेंटर इन नागपुर। ठीक है, चीफ जस्टिस जो इस समय है हमारे एस.ए. बोबडे, उन्होंने ये ई रिसोर्स सेंटर जो है वो जुडिशरी ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर में ओपन किया है। तो देखो यहाँ से एमसीक्यू के लिए हमें आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रहे हैं कि ई रिसोर्स सेंटर कहाँ पर ओपन किया गया, वो भी फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर तो नागपुर में ओपन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है यहाँ से एमसीक्यू के लिए वो ये है, द जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, नागपुर में। ठीक है, और इसका प्रोजेक्ट का नाम देखिए आप क्या दे रखा है, न्याय कौशल दे रखा है। ठीक, दूसरा यहाँ से थर्ड एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ इन विच ईयर या फ्रॉम which year from which year e-courts has been started। ठीक है, ई कोर्स जो है वो हमारे यहाँ कब से स्टार्ट हुई है, स्पेशली जो ये हमारा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा अगर यूज किसी का हुआ है तो वो आपके ई कोर्स का ही हुआ है। ठीक है, तो ई कोर्स का ईयर फाइंड सर्च करना, कब से स्टार्ट की, और वो पहला स्टेट कौन सा था, द फर्स्ट स्टेट विच स्टार्टेड द ई कोर्ट। ठीक, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। अगला ये है, स्टबल बर्निंग एरिया हैज डिक्लाइन दिस ईयर। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग जो है वो इट इज़ अ बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट, बट इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग है कि ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये स्टबल बर्निंग एरिया डिक्रीज हुआ। अब या तो ये स्टेट लॉज जो हैं वो बहुत सख्त हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहा है कि जितने भी आपके फार्मर्स है वो स्टबल बर्निंग ना करें, या हो सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, हरियाणा, पंजाब, एमपी हो गई, यूपी हो गई, इन्होंने शायद अपने फार्मर्स के लिए अरेंजमेंट किया है कि जो ये स्टबल रुक जाता है खेतों में, कैसे उसको वहां से कलेक्ट करके कहीं और उसको बायो उसका वो बनाया जाए, डिकम्पोज करवाया जाए। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन मैं देखूं आपके लिए जो बन सकते हैं, सबसे पहला कि व्हाट आर द नेगेटिव लिस्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस स्टबल बर्निंग। ठीक है, एक तो ये आप तैयार कर लेना, कई सारे आपको मिलेंगे, 3-4 मिलेंगे, तो एक लिस्ट तैयार कर लेना। एनवायरमेंट वाले पार्ट में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हॉट वाटर बियर सर्वाइवल लीथल यूवी रेडिएशन। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है
ये पैरामा या पैरामैक्रोबायोटस, ठीक है, पैरामैक्रोबायोटस हैज अ फ्लुएंस शील्ड विच हेल्प्ड इट सर्वाइव यूवी रेडिएशन, ठीक। तो ये एक माइक्रो आपका एनिमल हो गया। एग्जाम में आपसे सीधे पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कि ये पैरामैक्रोबायोटस क्या चीज़ है, तो आपकी एक स्पीसी है एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट मिला है, अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ें कि पैरामैक्रोबायोटस हैज़ अ फ्लोरोसेंट शील्ड विच हेल्प इट सर्वाइव यूवी रेडिएशन, यानी कि यूवी रेडिएशन से भी ये बच सकता है। तो यूवी रेडिएशन का आप सबको पता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम इंसानों में ये कई बीमारियों स्पेशली स्किन कैंसर के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, और ख़ास तौर पे जिनकी बॉडी में मेलानिन जो कम होता है वो गोरे होते हैं, और उन्हीं में ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर पहुंचता है तो खतरा बढ़ जाता है। और हम सबको पता है, हमने पढ़ा है इन्वायरमेंट में, और मैंने भी आपको पढ़ाया है क्लास में कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारा बचाव कौन करता है, ये ओजोन लेयर करती है, ठीक। तो देखिए यहाँ से 3-4 फैक्ट्स हैं जो इससे इंटरलिंक है, और मुझे लगता है कि साइंस वाले सेक्शन में आ सकता है। सबसे पहला आपका हो गया ओजोन लेयर, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। मेलानिन जो है वो स्किन में किस लेयर में मिलता है, डर्मिस की एपिडर्मिस, और रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है वो डिस्कस कर चुके हैं। और यूवी रेडिएशन के पॉजिटिव अगर आपको मिल जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है वो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग न्यूज में। चलिए अगला न्यूज आपका ये रहा, द स्पाइरल गैलेक्सी बार्स में प्रिवेंट न्यू स्टार्स, ठीक है। there is a cavity formed in the central region with no gas and stars. इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ एक जो कॉन्सेप्ट है वो जो मुझे लग रहा है जिस सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं वो है आपका ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आपका स्ट्रक्चर ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है। तो ये जो कह सकते हो कि आप जो गैलेक्सी वाला कॉन्सेप्ट है, ये गैलेक्सी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेना। बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनिशियली जो गैलेक्सी है जैसे आकाशगंगा है या हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, और लगातार गैलेक्सी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ये भी आपको पता है। और स्पेशली आपके जो ये हबल टेलीस्कोप है जिसकी मदद से आपका सबसे ज़्यादा जो है स्टडी की गई है गैलेक्सी के स्टार्स के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। चलिए अगला न्यूज़ आपका रहा, व्हाट इज दी D614G म्यूटेशन इन कोरोना वायरस। अब दूसरी खबर देखिए, म्यूटेशन वाज सीन इन 78% ऑफ जीनोम सीक्वेंस फॉर अप्रैल 1 to May 18। तो जो भी आपका ये कोरोना वायरस का जेनेटिक स्ट्रक्चर है, मैं अपनी क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है या सीक्वेंस ऑफ जीन्स होता है। ये तब से अप्रैल से लेकर मई तक 78% जो इसका जीनोम है वो सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। तो देखो ये क्यों हो गया है, पहले आप ये समझो, ये जो वायरसेस होते हैं ये लगातार अपनी क्या बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, ठीक है। और इस कॉपी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब होता ये है कि जब ये कॉपी अपनी बनाते हैं तो हर बार कॉपी में कुछ ना कुछ एक बहुत माइक्रो लेवल की ये सीक्वेंसिंग की चेंजिंग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताओ, एक सिंपल बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लो ACD, मान लो F, ऐसे करके एक वायरस का जीनोम है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनके बेसिस पे होता है, पर मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक कोई वायरस है, उसका जो सीक्वेंस है जीन्स का, मेरी क्लासेस में मैं जीन्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो पहला आपका A है, C है, D है, E है, इसने अपनी एक कॉपी बनाई यानी कि रेप्लिकेशन किया। A आया बिल्कुल सही, C बिल्कुल सही कॉपी हुआ। अब क्या हुआ, D की जगह F आ गया और यहाँ पर D आ गया। तो ये जो वायरस होगा कोरोना वायरस का, इसका एक अलग जेनेटिक कह सकते हो सीक्वेंस होगा, और जो ये नया आपका बना है यानी कि कॉपी करके नया आपका कोरोना वायरस बना है, इसका जीवन जेनेटिक जो मेकअप होगा या सीक्वेंस होगा अलग होगा। तो दोनों का जो इन्फेक्ट करने का तरीका होगा वो भी अलग होगा। तो जो ये नई रिसर्च आई है वो ये कह रही है कि 78% जीनोम जो है इतने महीनों में, क्योंकि लगातार ये लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, लगातार रेप्लिकेशन हो रहा है, वो हुआ है। और यहीं से हमें पता चल गया कि जो ये सीक्वेंसिंग की चेंज है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको 3 जो चीज़ें हैं वो आपके बायोलॉजी पार्ट से आपके यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसी हो, सीडीएस हो, आईएएस का एग्जाम हो, आईएफएस का हो, आ सकता है कि ये म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चेंजिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स, एक तो ये आपको डायरेक्ट समझ में आ गया, और अब तक 78% जो है म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना म्यूटेशन एक कोई बहुत ही कह सकते हो कि बहुत अननेचुरल या बहुत माइक्रो लेवल की या बहुत कम होने वाली प्रोसेस नहीं है, लगातार म्यूटेशन हमारे अंदर भी हो ही रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं। तो पहली बार इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1 लाख के ऊपर पहुंचा है। ठीक है, रेवेन्यू। तो फिर से मैं बोलूंगा कि जो रिवीजन करने लायक चीजें हैं वो ये है कि जीएसटी जो अलग अलग स्लैब्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना। इस जीएसटी जो कलेक्शन 1 लाख करोड़, उसमें सबसे ज्यादा जीएसटी किस सेक्टर से आया है उसको एक बार सर्च कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला न्यूज ये रहा, AQI, यानी कि ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वेरी पुअर डिस्पाइट राइज इन विंड स्पीड। तो दिल्ली और एनसीआर में AQR जो है लगातार गिरता जा रहा है, और इसका सीधा असर जो है आने वाले टाइम पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो कोरोना वायरस है उसका जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ रिवीजन के लिए एक बार आप लोग कर लेंगे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द AQI, किस पैरामीटर्स के यानी कितने पैरामीटर्स के बेसिस पे किसी भी सिटी का AQI डिसाइड होता है। तो वो पार्टिकल्स को पढ़ लेना है, याद कर लेना एक बार। बाकी जो ये दे रखा है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, जो ये रीडिंग दे रखी है इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, कि दिल्ली या इसमें सबसे ज्यादा खराब करा, ऐसा देंगे नहीं कि दिल्ली, गाजियाबाद ऑर्डर दे दें और पूछे में सबसे खराब कौन सा, तो ये तो नहीं देते। दूसरा ये जो सफर के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, नीचे देखो ये लिखा भी है इसका फुल फॉर्म, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक, तो जैसे कि हमको पता है कि देयर इज अ टसलिंग और यू कैन से अ वॉर हैपनिंग बिटवीन द चीफ मिनिस्टर जगन, आंध्र प्रदेश के जो जगन चीफ मिनिस्टर हैं, एंड द हाई कोर्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी ने एलिगेशंस लगाए हाई कोर्ट के ऊपर कि द हाई कोर्ट जजेस आर ट्राई टू व्हाट डिसबैलेंस हिज गवर्नमेंट, और इसके लिए सीधे शिकायत की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला कि प्राइमा फेशिया तो ऐसा नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट का केस करना चाहिए, लेकिन देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कीवर्ड्स क्या क्या है इस न्यूज़ से अगर एग्जामिनर को बनाना होगा। तो सबसे पहला जो आजकल आपका रिलेशनशिप या एक स्टेट असेंबली वर्सेस हाई कोर्ट, तो दोनों को एक बार पढ़ लोगे। स्टेट असेंबली का स्ट्रक्चर हो गया, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, पावर्स हो गई ऐसी स्टेट असेंबली की। दूसरा यहीं से आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ लेंगे। दूसरा ये रहा सुप्रीम कोर्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिवोकिंग स्टार कैंपेन स्टेटस ऑफ नाथ। असल में कमलनाथ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वो लगा दिया था, बैन लगा दिया था कि ये वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, प्रचार नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CJI said who gives you the power to determine who is the leader of the party। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ इलेक्शन कमीशन का एक बार आप रिवीजन करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस पे। अगला ये रहा, ओनली हाईटेक सर्विस इंडस्ट्रीज कैन नाउ ओपन इन दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट का क्या कह सकते हो कि ये एक बहुत वेलकमिंग है, क्योंकि अगर वहाँ पे अब नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही लगेंगी दिल्ली और एनसीआर के एरिया में, तो साफ सी बात है कि वहाँ पर रोजगार जो मिलता है, कई जो अनस्किल्ड वर्कर छोटे छोटे होते हैं उनको नहीं मिलेगा। अब हाईटेक जॉब का मतलब क्या हो गया, कॉलर जॉब, यानी कि ज़्यादातर वहाँ पे कॉलर जॉब्स या हाईटेक में जहाँ पे रोबोट्स यूज होते हैं, पोल्यूशन, यानी कि मेन तौर पे कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना के बराबर वो लगाने वाले। अगला ये रहा हमारे, कह सकते हो पागल कह लो या जो भी कह लो या पपेट कह लो, पाकिस्तानी आर्मी के इमरान खान। इन्होंने एक बड़ा अजीब सा जो है वो पास किया है कि गिलगिट बल्तिस्तान टू बी अ फुल प्रोविंस पाक पीएम। इससे हम लोगों को और शक हो रहा है कि जो मैटर सॉर्ट आउट होने की उम्मीद थी वो शायद ही हो। अब देखो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ के लिए आ सकता है कि ये गिलगिट बल्तिस्तान का लोकेशन क्या है। तो देखिए ये रहा आपका जो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये आपका गिलगिट वाला और ये वाला, क्योंकि इतना पार्ट जो है ये इन्हीं के पास है, और इतना जो शेडेड पार्ट देख रहे हो ये हमारे पास है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास है और ये पाकिस्तान के पास है। तो इसको ये फुल प्रोविंस डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी तो पूरी उम्मीद है कि शायद इसको आने वाले कुछ सालों में हम लोग कैप्चर ही कर लें। खैर,
अब यहाँ से जो आपको एग्जाम के लिए थोड़ा पढ़ाई करनी है वो ये है ज्योग्राफी को लेकर। वो ये है कि कौन कौन सी रेंजेस गिलगित से होकर पास ऑन होती है, कौन कौन सी रेंजेस बलूचिस्तान से पास ऑन होती है, यानी कि माउंटेन रेंजेस। इसको एक बार रिवाइज करोगे, दूसरा आप रिवाइज करोगे, सर्च करोगे अबाउट दी रिवर्स जो यहाँ से पास ऑन होती है। अगला ये रहा मैन्युफैक्चरिंग ग्रो फास्ट सिंस 2007। तो ये जो नया PMI का सर्वे आया है, यानी कि ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बहुत ज़्यादा तेज चली, तो अच्छा है, लॉकडाउन के बाद एक अच्छी खबर है। ठीक, तो ये आपकी न्यूज़ थी 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक। इसमें जितने मैंने आपको न्यूज़ बताए हैं उसको और अगर सके तो डिटेल पढ़ें, प्लस जो असाइनमेंट्स मैं आपको अभी देता जा रहा हूँ ओरली, उनको प्लीज़ प्रिपेयर करें। और अगला वीडियो मैं करूँगा 4th, 5th, 6th या 7th, 4 दिन का मिलाकर आपको एक वीडियो बना के।